गीता जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन सीजन 2 के लिए। थैंक यू। सीजन 1 में यू वर अमेजिंग। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने काम किया है, राइट। बहुत स्ट्रांग आपका कैरेक्टर लिखा हुआ था। इसके बारे में बताइए, सीजन 2 में हम आपको किस तरीके से देखेंगे? सीज़न 2 में कैरेक्टर तो बदलता नहीं है, वो ही कैरेक्टर है। लेकिन जो जितना उसने शिद्दत से बिशन खोसला या ऐसे लोगों को समझा था कि उनके प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा सी थी, तो वो श्रद्धा तो ऑफकोर्स सीज़न 1 के एंड में ख़त्म हो जाती है। सो दिस टाइम यूल सी अ किरण सेखों जो थोड़ी सी डिसल्यूजन्ड है, जेल में समय काट के आ चुकी है, उसे फंसाया गया था और वो सब समझ चुकी है कि सिस्टम में उसको जीना भी है, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा सा टेढ़ा भी है, जिसमें अक्सर जो लॉ एनफोर्सर है उसी को तमाचा पड़ भी जाता है। तो दैट इज़ अ न्यू किरण सेखों इन दैट सेंस। इस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँगी, गीता जी, अगर किरण की काफ़ी स्ट्रांग कैरेक्टर है, काफ़ी शेड्स हैं इस कैरेक्टर में। जब आप सीजन 1 देखते हैं तो मतलब आपके दिमाग में कई थॉट्स चलते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप इस किरदार को प्ले कर रहे थे? फॉर मी शी वॉज ऑलवेज समन जिसको बहुत कुछ संभाल के चलना पड़ता है। उसको एक तो गैंगस्टर संभालने हैं, सिचुएशन संभालनी है, लुधियाना शहर में खून खराबा ना हो जाए, यू नो। सो शी इज़ अ पर्सन हु हैज़, फिर उसका बच्चा है जिसको लोरी बेचारा अकेला है या कोई दाई माँ के साथ उसको घर छोड़ा हुआ है। सो शी इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी ड्यूटी बाउंड। वो अपने ड्यूटी के प्रति उसे बहुत कमिटमेंट है, और वो एक ऐसी कैरेक्टर है जो समझती है कि उसका जो रोल, उसका जो पोजीशन है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो चीज़ें बदल दे, लेकिन चीज़ें बिगड़ ना जाए उनको संभालना वो अपना मकसद उसने बना रखा है, बिकॉज शी इज़ अ पुलिस वुमन। So that's what I used to think about. I never used to think, is this a good character or a bad character? Am I going to be popular with the audience or not? मैं मीता वशिष्ठ ये कैसा कैरेक्टर है और मुझे इसको ऐसे दिखाना है कि मैं एकदम ये हो जाऊँ? नहीं, I'm thinking what the character thinks. That is why you love Kiran Sekhon, because I'm always thinking what she's thinking. When she comes across Bishan Khosla and his mother, she's like, थोड़ा अथॉरिटी भी है लेकिन थोड़ा एक झिझक अंदर से, एक एम्बैरसमेंट है, जैसे जब रंक राजा के सामने आ जाता है। व्हेन शी स्लोली बिगनिंग टू अंडरस्टैंड कि शायद गड़बड़ तो यहीं पे है, जहाँ जिस जगह और जिस इंसान को मैंने पाक समझा था, शैतान तो शायद ये है या गड़बड़ करने वाला ये है। तो दिमाग में क्या चलता है तो वो चलाती हूँ मैं दिमाग में। जो कैरेक्टर सोच रहा है, जो कर रहा है, जो उसके कंसर्न्स हैं, वो चलते रहते हैं मेरे दिमाग में, इवन एज एन एक्ट्रेस व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा और व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कैरेक्टर। ओके, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब सामने इतने दिग्गज कलाकार हो, इतने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, उन लीड कैरेक्टर के बीच में अपने कैरेक्टर का एहसास कराना कि मतलब एक जो लीड है, फादर एंड सन की जो कहानी चल रही है, लेकिन उसके कैरेक्टर में भी आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि दर्शकों ने उसको भी सराहाया, उसको भी चाहा है। तो बतौर एक्टर कितना चैलेंजिंग हो जाता है एंड कितना डिफिकल्ट हो जाता है? I don't see it as a lead. I don't see, when you're in camera, unless a director. प्रेशर होता है कहीं ऐसा? No. कि अभी यहाँ पे जो है अब मुझे इस पे और मुझे फोकस करना पड़ेगा और No. I play my character. I don't care who's in front. And this is not something new. Even when I was a very young actress, I was working with people who were very big names. When I did Drishti, there was Dimple Kapadia, you know, who had to play my scenes opposite, and Shekhar Kapoor. And I was a young actress. I had only just stepped into the industry. और अब तो आप आदी हो चुके हैं लोगों के कि आपको जो बहुत दिग्गज फिल्म स्टार्स हैं वो टीवी पे दिखते हैं। उस समय 80s में, लेट 80s अर्ली 90s में, आपको जो दिग्गज फिल्म्स, जो रियली फिल्म स्टार्स है, आपने सिर्फ उन्हें पोस्टर्स पे देखा था या आपने मैगजीन के कवर पे देखा था या फिल्म मैगजीन्स के अंदर देखा था। आपने उनको हूबहू रूबरू उनके साथ ना तो टेलीविज़न पे देखा था ना कहीं देखा था। तो उस समय जो उस समय अगर मैं नहीं घबराई तो, बिकॉज आई वॉज एक्टिंग इन चांदनी विद श्रीदेवी, इन दृष्टि विद डिम्पल कपाड़िया, एंड one of the biggest stars who was a khatarnak actor was Om Puri. I was doing Dhrokal with him. I did 2 episodes of Gulzar Saab's this thing with him. There was Nasiruddin Shah in that. These were big actors. There was Amrish Puri in Dhrokal. So, and I was the youngest and the newest in a way
In that, in fact, in the beginning titles, you'll find Manoj Vajpayee and people like that who were playing small roles at that time. I had the main female lead opposite Om Puri, who was one of the most awarded actors in India at that time. He was already an international star. So I have always played the character. I have never looked when I'm in front of camera. I don't see who's what. क्योंकि वो अलग चीज़ हो जाती है ना. फिर तो आप डायरेक्टर्स के सामने लुढ़क जाओ कि अरे ये तो यश चोपड़ा हैं, अरे ये तो मनी कौल हैं, अरे ये तो गोविंद निलानी है जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं. ऐसे मौके बहुत आए जब आपने शुरुआत में ही आपने इतने दिग्गज लोगों के साथ काम किया है, दिग्गज लोगों के कंपनी में रहे हैं, दिग्गज लोगों के फिल्मों में काम किया है. The one thing that has always made me feel easy in front of camera and with the people is to just focus on your character. That's all. निशा जी, अप्रोच क्या होती है आपकी कोई भी कैरेक्टर को पकड़ने के पीछे? उसके पीछे की प्रिपरेशन क्या होती है? जब ये With every character, it's a different approach. इस कैरेक्टर के लिए क्या अप्रोच है? I read the script first. I read वो क्या बोलेगी. I don't jump into a character straight away कि मुझे इस कैरेक्टर को ग्रैब करके इसको निचोड़ना है. I try to क्योंकि हमारी जो सोच है ना, हमारी समझ थोड़ी सीमित है हमेशा हर किसी की. जब हम 5-6 साल के होते हैं तब हम बहुत खुले आकार के होते हैं, खुले दिमाग के होते हैं. जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं, जो ईगो है ना वो आपको कहता है कि मैं सो तो उससे हटना पड़ता है. तो हमेशा जब भी कोई कैरेक्टर करना होता है आपको अपने आप को अलग रख देना पड़ता है. आपको भले ही कितने अवार्ड्स मिल गए हों, भले ही आपको कितनी प्रशंसा मिल गई हो आपके काम के लिए, आपको वो सब उठा के एक तरफ रखना होता है और आपको बिल्कुल ही एक तरह से शून्यता से शुरू करना पड़ता है. सो दैट्स माई अप्रोच एवरी टाइम. आई स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम स्क्रैच. काफ़ी अलग अलग तरीके के कैरेक्टर हमने आपको प्ले करते हुए देखा है. जी. काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर. कोई एक कैरेक्टर जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा आज भी आपके दिल के बड़ा करीब हो, जो आप बताना चाहें? No, all of them. I have all the characters. Like I love Kiran Sekho in season 1, 2 as well. I love almost all the characters I've played in a lot of my films. I love the character of Siddheshwari in Siddheshwari Devi, Tejo in Kasba, Sumi in Dhruv, then Ala in the Kirdar serial done by Gulzar Saab with Om Puri. There's a character called Ala. There's Prabha in Drishti, opposite Dimple. I have loved all my characters. They've given me. I love the experience that it allows me to experience playing each new character. So there's no character I don't like. That is not a favorite in many ways. Okay, किरण की अगर बात करें तो किरण के और क्या सवाल हमें इस सीजन में शेड्स देखने को मिलेंगे? Basically, this time she's someone जो गुस्सा निगल के बात, माने she's like नीलकंठ. जहर यहाँ पे दबा के रखा हुआ है, जहर पी गई है और जहर पकड़ के रखा है. So she's almost like a नीलकंठ, where जहर को ना तो थूक पाती है ना उसे गटक पाती है. तो वो जहर यहाँ पे है, उसके गले को नीला कर रहा है एक तरह से. So in a way she is a character. So you see that in the way she speaks. This time when she speaks to other people, तो वो एक पोलाइटनेस है उसमें, लेकिन एक कड़वाहट जो वो कड़वे घूंट पी गई है वो आपको नजर आएंगे. कहानी में इस बार कुछ नए कलाकार भी जुड़ चुके हैं. जी. नए कैरेक्टर्स भी जुड़ चुके हैं. जी. उनके बारे में बताइए. मैं ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप सीज़न 2 को देखें. और गुलशन ग्रोवर जी हैं, माही गिल हैं, दीज आर द न्यू एंट्रेंट्स एंड जीशान इज़ देयर. So these are all lovely new characters, new actors, new old stars, new actors. So it's nice to see them. So watch. Okay, besides that, काफी प्रोजेक्ट्स हैं लाइन में आपके, उनके बारे में कुछ बताइए और क्या क्या आने वाला है इसके अलावा. I'm not supposed to speak about those here because ये Your Honor के लिए ही है. So this evening I have to go for the press release, for the trailer launch of Chori, my next release. So yeah. Thank you so much, दरिया उनसे बात करने के लिए. Thank you, pleasure. Please watch season 2 Your Honor, Sony Live. Thank you. Thank you. Yeah, I'm ready. सर, जब मैं सवाल करूं तो अपने इधर पे देख सकते हैं, बट आंसर थोड़ा इधर पे देख के करना है. मैं आप ही को देख करता हूँ ना, तो थोड़ा नेचुरल लगता है यार. उसके अंदर देखते हुए ऐसा न्यूज़ एंकर की तरह लगते हैं. थोड़ा वो अजीब सा लगता था.
हाँ, तो आप ही को देखता हूँ ना थोड़ा बेटर। हाँ, और जिमी जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सीजन 2 के लिए। थैंक यू, सीजन 1 बहुत हिट गया, सब लोगों को पसंद आया, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच। क्या क्या मतलब किस तरह के रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं थोड़े से क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज की बात करूँगा कि पहला वाला जो है कहीं ना कहीं उसकी अपनी एक ऑडियंस निकल के आई है और लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। वो इमोशन, वो ड्रामा, वो सारा कुछ जो है उन्हें बहुत पसंद आया है। मगर उन सबकी जो है वो एक मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैड वन थिंग टू से अबाउट द सीरीज़ वाज कि थोड़ा सा पेस इसका और होना चाहिए था, या फिर शायद ये 12 एपिसोड की जगह 10 होना चाहिए था। तो इस बार वो तो बहुत खुश होंगे क्योंकि एक तो इसके 10 एपिसोड हैं। ये मैं अपनी बात एज एन एक्टर या फिल्म से रिलेटेड इंसान को लेके नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी अच्छी फिल्म जो है वो लंबी नहीं होती या छोटी नहीं होती। कोई बुरी फिल्म छोटी नहीं होती, लंबी नहीं होती, उस हिसाब से है। तो मगर हाँ, जहाँ तक पेस को लेके लोगों को, काफ़ी लोगों की एक कंप्लेंट आई थी, वो थोड़ा सा इस बार शायद घिर जाएंगे, क्योंकि उनको ये होगा कि यार ये कोई तुम लोगों ने अचानक से, हम तो सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाने की बोल रहे थे, तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही, और वो कुदरती हो गया है। आई थिंक देयर किसी का कोई ऐसा बहुत बड़ा हाथ नहीं है कि इट्स जस्ट दैट जिस हिसाब से कहानी लिखी गई थी पिछली बार, उनको रिस्पांस के बाद खुद समझ में आया होगा कि यार ये 12 की जगह 10 होने चाहिए। और उसके अलावा जो पेस है, जब इतनी कहानियाँ जुड़ती हैं किसी कहानी के अंदर, तो पेस ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाती है। तो इस बार पेस जो है वो लोगों को सही लगेगी मेरे हिसाब से। सर, जानना चाहूँगा, सीजन 2 तो आ रहे हैं, सीजन 1 की अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत कैसे हुई सर इसकी? मतलब कहाँ से आप ऑन बोर्ड आए, किस तरीके से मतलब चीज़ें हुई? मेरे पास तो ई निवास आए थे कि मेरे पास एक ये कहानी है, और ये कहानी एक अडेप्टेशन है एक इज़राइली शो की, और उसको हम लोगों ने इंडियन उसमें अडेप्ट किया है। तो मैं आपके पास वो शो भी भेजूंगा, मैं उसकी स्क्रिप्ट भी भेजूंगा, तो आप देख लो, उसके बाद मुझे बताओ कि क्या है आपका वो सारा कुछ। तो मेरे पास वो कहानी आई, पहले तो वो स्क्रिप्ट को देख के ही मैं थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि वो कुछ 500 पेज के आसपास की एक स्क्रिप्ट थी। वो दो मोटी मोटी किताबें, और फिर उसको पढ़ा, और उसके बाद मैंने शो भी देखा, बिकॉज दे वांटेड मी टू वॉच दैट ऑल्सो, वो भी देखा। तो फिर हम लोग का डिस्कशन हुआ। ऐसे कहानी है, बट मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन यही था कि इसको थोड़ा सा ट्रिम डाउन जो है वो किया जा सकता है, बट आई डिडंट माइंड इट। आई मीन आई वाज हैप्पी टू हैव वॉच्ड दैट शो एंड रेड दैट स्क्रिप्ट। तो थी वो प्रॉब्लम, मगर इट डिडंट बॉदर मी दैट मच। मैंने उनको कहा, शायद उन्होंने भी उसी तरीके से लिया होगा कि दे डिडंट वांट टू कट एनीथिंग ऑफ या कुछ भी है, और फिर वैसे हुआ, और उसी तरीके से लोगों का रिस्पांस भी आया। यार बहुत मज़ा आया, बहुत सब कुछ बढ़िया था, बट तुमको नहीं लगता कि थोड़ा सा वो हो सकता था? तो फिर मेरे जैसा आदमी घूम के बोलता है, नहीं थोड़ा सा नहीं, मैं काफ़ी कुछ कर सकता था, मैं इसको सीधा 12 से 10 या 9 पे ले जा सकता था। तो हाँ हाँ ले जा, फिर बोलते हाँ हाँ ले जा सकते थे। तो आई थिंक वो इशू जो है वो मेकर्स को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ होगा, और कुछ ऐसा हुआ कि कहानी में कि अपने आप चीज़ें होती चली गई, और पेस भी बनती चली गई, और कुछ नए किरदार भी जुड़ गए, और कहानी और इंटरेस्टिंग हो गई। बिशन खोसला को पहले एक आध मुसीबतों ने घेरा हुआ था, बहुत सारी मुसीबतें जो हैं अलग अलग किरदारों के या उसमें आ गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आएगा लोगों को, स्पेशली जिन्होंने पहला सीज़न एंजॉय किया, उनको तो बहुत मज़ा आएगा। सीजन 2 की अगर बात करूँ, जिस तरीके से पहला सीजन जो था वो एक एंड पे खत्म हुआ था,
जी। आप जाते हैं उसको देखते हैं, वहाँ पे उसकी वो एंडिंग हुई थी। एंड नाउ सीजन 2, जब आपके पास सीजन 2 का फिर कॉल आया, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? नहीं, सीज़न 2 का जो है वो छोटे छोटे डिस्कशंस और वो सारे कुछ मेरे ई निवास के साथ चलते रहते थे, क्योंकि ही वॉज इन टच विद सम पीपल फ्रॉम द इजरायली शो एंड द अपलॉज की टीम के साथ भी टच में थे, तो उनको ये छोटे छोटे स्निपेट्स, छोटा छोटा कहानी के छोटे छोटे हिस्से उनको पता लगते रहते थे कि इस एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है, तो कुछ कुछ ब्रीफिंग जो है वो होती रहती थी बात करके आपस में। लेकिन फाइनली व्हेन द थिंग केम एंड आई वॉच्ड इट, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को कम से कम ये चीज़ तो थी कि चलो बेसिकली क्या है कि पहले वाले सीज़न में कहानी का बेस बन गया है, मुद्दा बन गया है, किरदार सारे बन गए हैं। अब सीज़न 2 में जो है वो कहानी बरसेगी, तो कुछ वैसा ही होता है कि मतलब अब जो है वो बरसात होने वाली है, रायता फैलने वाला है। पहले एक आध मुसीबतें थी, अब बहुत हो गई हैं, और अब आगे क्या होता है, दैट इज़ व्हाट इट इज़। जी, मुझे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से एक कैरेक्टर है, एक जज है, एक जज के साथ में उसके ऊपर की मुसीबतें आ रही हैं और इतनी सारी चीज़ों से वो डील कर रहा है। सो व्हाट आर द प्रिपरेशन कि मतलब आपको एक अपने चीज़ को, प्रोफेशन को भी दिखाना है वहाँ पे, कि आप जज हैं, एक आपको वो चीज़ें भी दिखानी है और बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, तो कितना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो जाता है बताओ एक्टर एक साथ में सेम टाइम दोनों चीज़ें मेंटेन करना। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये एक अडेप्टेशन है, ये किसी और देश के अंदर बनाई हुई, इज़राइल के अंदर बनाई हुई कहानी को लेके यहाँ के हिसाब से अडेप्ट करके और इसे बनाया गया है। अब क्या है कि वहाँ का जुडिशल सिस्टम जो है वो बहुत अलग है, यहाँ का जुडिशल सिस्टम जो है वो बहुत अलग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो जब पहला सीज़न लिखा गया था तो उसमें कई चीज़ें अंडरस्टूड है कि आप 100% एफर्ट लगाते हो तो शायद आप 90%, 95% के आसपास चीज़ों को संभाल पाओ। मैं लीगल इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उतनी संभालने में पूरी कोशिश की गई, सारा कुछ है, बट दैट इज़ नॉट माय जॉब एज एन एक्टर, बट वो उसके लिए एक टीम होती है, लीगल टीम। लेकिन इस बार उस लीगल टीम को डबल किया गया, मतलब एक लीगल टीम पूरा को चेक करके मूव्स ऑन टू अनदर वन, दे ऑल्सो क्रॉस चेक इट, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो गई हो। But again, where the series are there, there is always scope to mend everything in the next season or whatever. तो कोशिश अपनी तरफ से, हर तरफ से यही की गई है कि चीज़ों को जितना करेक्ट तरीके से पोर्ट्रे किया जा सके वो करने की कोशिश की जाए। हालांकि ये कहानी एक बाप और बेटे की है, और वो बाप और बेटा जो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, और एक बाप जो बहुत रिस्पेक्टेड है, जो अपने डिसीशंस के लिए माना जाता है, पीपल लुक अप टू हिम कि कितना करेक्ट और सही जज है, और वही जज जो है वो एक लौते बेटे के एक हिट एंड रन केस के उसमें जो है वो किस तरीके से फंसता है और किस तरीके से उसको बचाने के लिए वो क्या क्या करता है, उसके ऊपर कहानी है। क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने अपने बेटे को लॉ के हिसाब से जाने दिया तो जिस जगह पे ये जा रहा है वहाँ वो सारे लोग हैं जिनके अगेंस्ट मैंने जजमेंट दी थी, और वो उसे छोड़ेंगे नहीं। काफी शेड्स भी आपके कैरेक्टर के, एक तरफ एक बाप का रिश्ता भी चल रहा है, जी, वो भी संभाल रहे हैं, और हर चीज़ में उसको एक बैलेंस जो है वो रखना है। तो आई थिंक उस हिसाब से है, और जी। कितना मुश्किल, काफी, अगर आपकी फिल्मोग्राफी की अगर मैं बात करूँ, काफी लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, काफी फिल्में आपने करी हैं, डिफरेंट तरीके के किरदार करे हैं, कोई एक ऐसा किरदार जो आज भी दिल में हो और जो आपको लगता हो कि हाँ यार ये मौका मुझे मिलना चाहिए था, या मुझे मिलना चाहिए, मुझे एक इस तरह का किरदार करना है, वो क्या होगा? कोई ड्रीम रोल है कोई ऐसा? नहीं, ड्रीम रोल तो बेसिकली, ड्रीम रोल के बारे में तो कुछ ऐसा है जो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई एक राइटर है जो आपकी तरह सोच रहा है, जो कह रहा है कि यार जिमी शेरगिल ने ये भी कर लिया है, ये टाइप का भी कर लिया है, ये टाइप का भी, ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी दुनिया है जो उसने कभी नहीं पोर्ट्रे की है। तो मैं
उससे ये करवाना चाहता हूँ, और वो कहीं बैठा हुआ लिख रहा है, और जब वो लेके आएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि इस बार अगर कास्ट की अगर बात करें तो आप पुराने सीजन के तो मतलब कलाकार हैं, इसके अलावा और भी कुछ नए कलाकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीजन 2 में, लाइक माही हैं, गुलशन जी हैं, तो हाउ वाज द एटमॉस्फेयर, कैसा था पूरों के साथ में काम करने का? ये एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि कोरोना चल रहा था थ्रू आउट, तो सबके सब जो हैं सबकी हालत ख़राब थी। अब कमिटमेंट भी होती है, आपको ख़त्म भी करना है, प्रोटोकॉल्स के हिसाब से भी चलना है, हर चीज़ को उस हिसाब से करना है। तो एक जो मज़ा था शूटिंग्स का वो तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सबके साथ मैं पहले फ़िल्में कर चुका हूँ और बहुत मज़ा आया है और बहुत इन्जॉय किया है हम लोगों ने फ़िल्में करके। इस वाले में एक थ्रेड थी, तो जैसे ही शॉट ख़त्म हुआ, अपना मास्क वापस लगाओ, ये करो वो करो, यहाँ लाइन आ जाती थी मास्क लगाने से सारा कुछ, तो बहुत हाँ, कहीं जाते थे आउटडोर करने के लिए, वहाँ लॉकडाउन हो जाता था तो वापस आते थे, फिर कुछ दिनों के बाद वापस से जाना पड़ता था, फिर लॉकडाउन हो जाता था, 3 दिन का काम करके वापस आ गए। सो आई थिंक उस हिसाब से तो एक्सपीरियंस कुछ बहुत वो नहीं था, बट येस आई मीन पिछले सीज़न के सारे एक्टर्स थे इस बार, और जो नए एक्टर ज्वाइन हुए उन सब के साथ भी मोस्टली मैंने फ़िल्में की हुई थी, तो एक बहुत अच्छा फ्रेंडली मज़ेदार इफेक्ट था। हालांकि काम हमारा ऐसा था थोड़ा सा जो हर टाइम आपको हर शॉट में यू हैव टू बी देयर, बिकॉज लाइंस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रेफरेंस इन्फॉर्मेशन का है कि वो 4 बजे वो आदमी उसको मिला था, और अगर वो 10 मिनट लेट हो जाता तो वो कोई भी आदमी उस चेन को गलत बोल देगा, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है। जिस तरीके से आपने बताया कि बीच में लॉकडाउन हो गया, फिर वो उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करना, क्योंकि फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसा आप बोल रहे हैं उसी हिसाब से था, हमें हर चीज़ में डिफ़िकल्टी हो जाती है। देखने वाले को ये चीज़ें नहीं पता लगेंगी, लेकिन द रियलिटी इज़ कि डिफ़िकल्टी तो हो जाती है ना। आज आपने एक सीन किया जिसमें कि हाँ, जिसका एक पोर्शन आपने कंप्लीट कर दिया, उसकी 5 दिन की शूटिंग थी उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की, उसमें से आपकी 1 या 2 दिन की शूटिंग हो गई है और बाकी की अभी बची हुई है। अब 1 महीने के लिए आप लॉकडाउन में हैं या कुछ है, और उसके बाद 1 डेढ़ महीने के बाद आप वापस आते हैं। स्टेट ऑफ माइंड को तो छोड़ो, आप कितनी भी कोशिश करके उस लुक को मैच करने की कोशिश करो, लेकिन वो परफेक्ट मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैमरा जो है वो, अब ठीक है आप इसको OTT बोलते हो, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने 70, 75, 100 इंच के टीवी पे बैठ के देख रहे हैं, उनको तो एक एक बाल दिख रहा होता है ना, आप समझ रहे हो। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ दैट हैपेंस इन कॉन्टिन्यूटी एंड दिस दैट एंड ऑल वट एवर, जिसको मैच करना मुश्किल होता है, बट देन देयर आर प्रोफेशनल्स फॉर दैट, उनका जॉब होता है, वो लोग करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए। लास्ट वीक कब आ रही है सीरीज, आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ 19 नवंबर को आ रही है, और पहले सीज़न को बहुत अच्छा प्यार मिला सब लोगों से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सीज़न भी लोग एंजॉय करेंगे, और थैंक यू सो मच। सो मच सर, हमसे बात थैंक यू वेरी। सवाल मैं आपसे करूँगा, जवाब ओके। सवाल के टाइम पे आप दे सकते हैं। ओके, और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन सीजन 2 के लिए। थैंक यू सो मच। जानना चाहूँगा ऋचा जी, किस तरीके से नजर आने वाली है इस बार आप सीजन 2? इंदु ये टाइम, इंदु की अलग ही कहानी चल रही है, ये रिवेंज है, कुछ और मुसीबतें, इनफैक्ट हर मोड पे यहाँ पर इंदु की लाइफ में मुसीबत है, हर मोड पे, हर लाइक एक एपिसोड ख़त्म नहीं होता है कि उसकी 2-2 मुश्किलें आ जाती हैं। हाउ शी हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम ऑल दीज मुश्किलें, क्योंकि उसकी ज़िंदगी थी, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, अब हस्बैंड नहीं, 3 बच्चे, एक न्यूबॉर्न चाइल्ड। पर्सनली एज रिचा, इंदु हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी कि किस तरीके से मुसीबतें आई हैं और उसने उनको पार करके भी शी हैज़ मैनेज टू गेट व्हाट शी वांट्स फॉर हर सेल्फ एंड हर फैमिली। तो इंदु's जर्नी इस सीज़न 2 में काफ़ी ग्रिपिंग है, काफ़ी थ्रिलिंग है, एंड लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, लॉट ऑफ ड्रामा। आपके अगर कैरेक्टर की अगर बात करें, जिस तरह के सीजन 1 में हमने देखा काफ़ी शेड्स से आपके कैरेक्टर कि मतलब एक फैमिली को संभालनी है, आपके हस्बैंड है वो भी काफ़ी उलझे हुए हैं, उनको भी आप चीज़ों में आप काफ़ी ऑब्जर्व कर रही हो। ये कैरेक्टर के लिए क्या ब्रीफ था आपको, क्या क्या तैयारी आपको करनी पड़ी इस कैरेक्टर सीजन 2? सो सीज़न 2 में आई हैड टू कीप द सेम इमोशन, क्योंकि
कितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो तो वही थी, सीज़न 1 की ही इंदु है, बट सिर्फ मुश्किलें बढ़ गई है। और क्या होता है हर मोड पे जब तुम इतनी मुसीबतों का सामना करते हो ना, यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, यू बिकम वेरी, मतलब बाय द एंड ऑफ 10th एपिसोड उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था, अब कोई मर भी रहा है सामने क्योंकि बहुत देर चुकी है। तो सीज़न 1 जो एक घरेलू सीआरपीएफ ऑफिसर की वाइफ, अच्छा घर चंडीगढ़ में, बच्चे हैं, वो सब चेंज हो गया है। वो इतनी थिक स्किन, इतनी ढीठ हो गई थी भाई सीज़न 2 के एंड में। सो आई जस्ट लव द ग्राफ कि एक नॉर्मल ज़िंदगी से तुम्हारी एंड तक जो इतनी मुश्किलें आती हैं, एंड हाउ यू चेंज, यू डोंट चेंज एज अ पर्सन बट लाइफ मेक्स यू चेंज। सो या एंड क्या रिएक्शन था आपका जब हम जब ये कहानी सीजन 1 की आप तक पहुंची, फिर सीजन 2 की आप तक पहुंची, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? तो एक्चुअली जब उन्होंने बोला कि सीज़न 2 बना रहे हैं, आई सेड बट मेरा तो हस्बैंड भी मर गया, अब मैं क्या करूँगी, दिस इज नहीं। एंड देन व्हेन आई हैड अ रीडिंग, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। लाइक इंदु की एक अलग ही जर्नी यहाँ पर चल रही है, प्लस वो रिवेंज, प्लस इतनी प्रॉब्लम्स, एंड वो somehow इंदु हैज़ गॉट इन्वॉल्व इन एवरी प्रॉब्लम ऑफ भीषण खोसला। अब भीषण खोसला की हर मुसीबत भी उसी की प्रॉब्लम हो गई है, नॉट लाइक शी प्लान्ड इट, बट हो जाती है। कैसे सिचुएशंस ही इतने ऐसे बताए गए हैं। जो हमारे अभी सीज़न 2 में भी हम न्यू कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर का कैरेक्टराइज स्टोरी अलग ही है, ग्राफ अलग है, सबका ग्राफ अलग है, बट सब इंटैंगल्ड कैसे हो जाते हैं एक ही मेन स्टोरी में। सो ये बताया गया सीज़न 2 में। जिस तरीके से आपने बताया कि इस कहानी में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आ गए, गुलशन जी आ गए, Yeah. एंड और भी काफ़ी नए कलाकार हैं जो जुड़ रहे हैं। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद देम? कितना अलग मज़ा आया एंड कैसा एक्सपीरियंस? सो पहली बात तो ये है, वी हैड ग्रेट एक्टर्स ऑन बोर्ड, राइट फ्रॉम सीनियर एक्टर्स टू यंग टैलेंट थे रॉ, सीनियर एक्टर्स हैड एक्सपीरियंस, सो together we have really had great chemistry, right from Gulshan ji to Mahi Gill to Meeta ji and Zishan, who brought his own character alive. You know, these are new characters. For them to make a place among us who were already established ourselves as characters, it has been amazing. They are fantastic actors, plus एक स्टोरी में घुसना और एक स्टोरी के अंदर इवॉल्व हो जाना, ऑल दीज एक्टर्स हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, द न्यू कैरेक्टर्स दैट हैव बीन ब्रॉट इन। अच्छा, प्रेशर होता है कि मतलब जब किसी भी सीरीज में या कोई भी फिल्म में जब इतने बड़े बड़े कैरेक्टर हो और मतलब कि हमारा कैरेक्टर थोड़ा ओवरशैडो हो जाएगा कि हम नहीं दिखाई देंगे, या और उस कैरेक्टर के बीच में भी हमको अपने होने का एहसास कराना है, तो वहाँ कितना प्रेशर होगा? सो योर ऑन सीज़न 2 में या सीज़न 1 देखो, हर कैरेक्टर का किरदार एकदम अलग है। इट हैज़ नथिंग टू डू। अभी मीता जी एक पुलिस ऑफिसर है, मैं एक सीआरपीएफ ऑफिसर की वाइफ हूँ, मेरा लुक अलग है, मेरा कैरेक्टर अलग है, उनका स्टोरी अलग है, उनका कैरेक्टर अलग है। सो वी नेवर फेल्ट कि वी आर ओवरशैडोइंग ईच अदर, वी वर ओनली अ सपोर्ट सिस्टम टू इन्हांस ईच अदर्स परफॉर्मेंस। तो हमें हर मोड पे ऐसे लगा ही नहीं कि अरे ये मेरे को ओवरशैडो कर देगी। इनफैक्ट हमारा जब सीन सब साथ में होता था, हमें मज़ा आता था कि चलो एक दूसरे को इनकरेज करो, एक दूसरे के परफॉर्मेंस को मैनिफेस्ट करते थे। सो it's been a fantastic journey. The best part is our script. Our script has characters that are edged. एक का कैरेक्टर अलग तरीके से लिखा गया है, उनका अलग तरीके से बताया गया है कि ऐसे कभी नहीं लगता था कि we are trying to overshadow each other. Anyone, whether the male actors, the young actors, the female other co-actors, कभी नहीं। इस सीजन की अगर बात करें तो क्या अलग नया और देखने को मिलेगा? जिससे कि कहानी में जो कंटिन्यू चली रही है, जो एक बाप और बेटी की कहानी है, वो किस तरीके की कहानी है? So सीजन 2 में क्या नया देखने को मिलेगा? सो सीज़न 2 में एक बाप बेटे की तो कहानी चली रही है, दैट इज़ देयर, दैट इज़ योर मेन crust ऑफ द स्टोरी, बट उसके साथ में वी हैव न्यू एक्टर्स हु आर द न्यू एडेड विलन्स, द एंटागोनिस्ट। सो उनके साथ में जो सारी स्टोरीज इंटैंगल्ड होती है, मेरी अलग ट्रैक है, फादर सन का अलग ट्रैक है। सो सीज़न 2 हैज़ अ लॉट मोर ड्रामा, थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ, मतलब मैं तो बोलती सच्ची में रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे शूट करने के टाइम। आई डोंट नो हाउ द ऑडियंस इज गोइंग टू सी इट। आई वोंट से देयर इज टू मच वायलेंस, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा। हर मोड पे यहाँ पर कुछ ना कुछ हो ही रहा है। प्रिपरेशन क्या थी इस कैरेक्टर की? सॉरी आई डिडंट नो। इस कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन क्या थी? हाँ, तो वैसे आई वॉज इन द कैरेक्टर बिकॉज हमने सीज़न 1 किया था, बट बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है इंदु की लाइफ में, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो
उसके प्रॉब्लम्स बढ़ते रहते हैं और वो प्रॉब्लम्स के साथ वो कैसे ग्रो हो रही है. सो दैट आई हैड टू अंडरस्टैंड कि अब वो सेम इंदू नहीं रही जिसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी सीजन 1 की. सो आई हैड टू मेंटली टेल माई सेल्फ दैट शी इज़ इंदू फ्रॉम सीजन 1 बट विथ प्रॉब्लम्स and how Indu has grown out of all of those problems. So उस तरीके से I had to keep Indu in mind, but I had to understand जो situations लाए गए उसके साथ. ओके एंड जिमी भी थे साथ में और भी नए एक्टर्स हैं, तो क्या कुछ एक दूसरे जब इतने बड़े बड़े जब सीनियर्स एक्टर्स साथ में होते हैं जो काम करने वाले, जैसे गुलशन जी हैं, काफ़ी लंबी उनकी भी एक जर्नी रही है, क्या कुछ सीखने को मिलता है? वो बस हमने बहुत मज़ा आया है क्योंकि ही हैज़ अ बॉडी ऑफ वर्क विद अ बॉडी ऑफ एक्सपीरियंसेस. उनके हर एक्सपीरियंसेस सुन के एंड ही वाज सो प्रोफेशनल. हम चाहे बैठ जाते थे बट वो खड़े होके लाइक नहीं शॉट रेडी हो जाएगा मैं तो तैयार हूँ. वी ओनली लर्न. कोई ऐसे ही नहीं एक्सपीरियंस एक्टर्स होते. यू लर्न वेदर इट इज़ फ्रॉम जिमी, वेदर इट इज़ फ्रॉम गुलशन जी, माही गिल, मीता विशिष्ट. Everybody has been seasoned actors through professionals and I won't, okay let's not keep them aside. Raw talent भी है, पुलकित है, कुंज है. So हमने साथ में मिलके ना as a team we have worked very well. The raw talent, the new talent, the national award winner director. So सब मिलके and the script being the most powerful thing we had with us, we have just emerged very well with each other. इस सीरीज की अगर बात करूँ तो कहना कि ये सीरीज एक स्पाइरली सीरीज से इंस्पायर्ड है. आपने देखा, वो फॉलो किया, डायरेक्टर साहब ने ऐसा बोला कि आप ये देख के आ रहे हैं? हाँ, so, मैंने सीजन 1 देखा बट सीजन 2 मैं चाहती नहीं देखूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू ब्रिंग माई ओन फ्लेवर. क्या होता है व्हेन यू सी द ओरिजिनल यू वॉन्ट टू एप एंड कॉपी वॉट दैट पर्सन हैज़ डन. बट सीजन 2 आई वेंट विद द फ्लो ऑफ वॉट इंदू एज मी वुड वॉन्ट टू डू. क्यों आपने भी काफ़ी लंबी जर्नी रही है इंडस्ट्री में, अगर बात करें काफ़ी फिल्में करी हैं आप एंड अब आप फिर से आ रही है, तो उसके साथ में काफ़ी कम प्रोजेक्ट्स आप करती हैं, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? मतलब काफ़ी चूज़ी आप? नो, सो एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट सब जगह किए, राइट फ्रॉम तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा टू एट फिल्म्स. सो समवेयर आई ऑलवेज गेट लॉस्ट इन बिटवीन कि कभी किसको लगता है वो तो साउथ गई है, वो साउथ को लगता है कि वो इधर आ गई. सो उस कन्फ्यूजन में बट लकीली नाउ OTT हैज़ कम विच इज़ गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म. I mean, I'm not saying there are movies or not, but it's just overall genre has changed. I'm happy to play characters now, important characters, जो मैंने कभी नहीं play किया है. So I'm happy to go slow and choose quality. ओके, और कहाँ देखने को मिलेंगी आप और क्या आने वाला है आपका? सो एड फिल्म्स तो मेरे चालू ही रहते हैं, एड कमर्शियल्स. अभी इसके बाद आई सी व्हाट एल्स. आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर व्हाट द रिस्पॉन्स एंड हाउ पीपल हैव एक्सेप्टेड मी इन दिस कैरेक्टर फॉर मी टू कंसिडर नाउ डिफरेंट रोल्स. Okay, lastly, what would you like to say to our audience? Yes, so thank you so much for your overwhelming response. आप लोग ने इतना प्यार दिया है season 1 को. Please shower us with more love for season 2. We promise you this is going to be entertaining, thrilling, edge of the seat drama, and you all are going to completely enjoy it. So watch Sony Live 19th November, Your Honor. Thank you so much, चलिए हमसे बात करने के लिए. All the best. Yeah, thank you. Yeah, it was so pleasure to meet you too. But please give me your response for season 2. Sure. Yeah. ओके सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सीजन 2 के लिए. सीजन 2 में आप आ रहे हैं, बताइए इस बारे में, इस बार किस तरीके से नजर आएंगे बैटमैन सीजन 2? सबसे पहली बात तो ये कि मैं पहली बार किसी OTT में या सीरीज़ में काम कर रहा हूँ. योर ऑनर सीजन 2 में मुझे लाया गया है. इफ़ द फायर इन द पोस्टर बिटवीन जिमी एंड मी, the fire in the teaser between Jimmy and me is of any indication, तो आप समझ लीजिए मेरे आने से बहुत आग लगेगी, बहुत हॉट हो जाएंगी चीज़ें, डिफ़िकल्ट हो जाएंगी चीज़ें, बहुत ही सिजलिंग हो जाएगा मामला. चूँकि कहानी इमोशनल कहानी है. एक पिता विशान खोसला किसी तरह से अपने बच्चे को बचाना चाहता है, अपने बेटे को बचाना चाहता है. गुरजोत नाम का ये कैरेक्टर जब सीज़न 2 में आएगा तो कितना मुश्किल होगा उसके लिए उस बच्चे को बचाना. बस इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हाउ इंटरेस्टिंग ईच एपिसोड
each scene is going to be. बरसों से सुना लोग कहते हैं कि a film, a story, anything or life is as interesting as the opposition is, as the villain is. तो गुरजोत जो है वो डिफ़िकल्टी बहुत पैदा होगी. सर सर जानना चाहूँगा जिस तरीके से कितना डिफिकल्ट हो जाता है बताओ राइटर कि एक फ्रेंचाइज है जो ऑलरेडी हिट है और एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है जिस तरीके से गुरजोत इज अ कंप्लीटली न्यू कैरेक्टर यू आर नॉट देयर इन सीजन 1 ये कैरेक्टर नया है तो मतलब उस कैरेक्टर में अपना एक एहसास कराना कि अब मैं इस कैरेक्टर में आ रहा हूँ मेरे ऊपर प्रेशर है पहले वाले कैरेक्टर जो है ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं ब्रदर, मुझे तो कोई फिल्म हो, OTT हो, पार्ट 2 हो, कुछ भी हो, कोई प्रेशर नहीं होता. उसका बहुत सिंपल लॉजिक है. मैं अपना काम पूरी सिंसेरिटी से, पूरी मेहनत से, पूरी रिसर्च से, पूरी लगन से, पूरी तैयारी से करता हूँ. उसके ऊपर वो अगर काबिल डायरेक्टर का साथ मिल जाए, जो कि इसमें है कि ई निवास शूल फिल्म में उसे नेशनल अवार्ड मिला है, सीज़न 1 में उसकी तारीफ़ हुई है. एंड अगर क्या कहते हैं कि आपको काबिल डायरेक्टर मिल जाए, लिखा हुआ मटेरियल इंटरेस्टिंग मिल जाए, आपको क्या कहते हैं कि को स्टार्स इंटरेस्टिंग मिल जाएं, तो ब्रदर थिंग्स बिकम ऑटोमेटिकली फैंटास्टिक. So I'm extremely happy that that I chose Your Honor and not, like I did not do some of the other work that was offered to me before, because this has a lot of element that I was looking for. I mean, आप देखिए अपलॉज जैसा प्रोडक्शन हाउस बहुत ही पूरी अपलॉज जैसा प्रोडक्शन हाउस जो है वो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग मटेरियल को ढूंढता है, उस पर अच्छी लागत, अच्छा खर्चा, अच्छा रिसर्च करके बनाता है. एक सीज़न हिट हो चुका है. ई निवास जैसा डायरेक्टर, जिमी शेरगिल जैसा को स्टार, माहिक जैसी को स्टार और दूसरे यंग को स्टार्स, सोनी लिव जैसा प्लेटफॉर्म जो कि बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्स कंटेंट लोगों को देते हैं, प्रमोट करते हैं. एंड मेरे जैसा भूखा एक्टर, मैं सेटिस्फाई नहीं होता आसानी से. लगन से, मेहनत से मैं कैरेक्टर को, अपने काम को करता हूँ. तो आई फील दैट आई पर्सनली हैड नो प्रेशर एट ऑल about coming into season 2 where other characters are established, other actors have validation and love of audience. No. There's a new character, it's coming, and it'll be interesting to watch Gurjot. गुरजोत के कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से सर ये आप तक पहुँचा है समझा नहीं मैं. मतलब आप तक किस तरीके से पहुँचा ये कैरेक्टर की अगर मैं बात मुझे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, अपलॉज की तरफ से अप्रोच किया गया कि इस प्रकार की इस सीरीज़ में हम आपको लेना चाहते हैं. कैरेक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई, डायरेक्टर का नाम बताया गया, पास्ट एपिसोड्स भेजे गए, मैंने देखा. और जैसे ही मैंने पहला नाम सुना, समीर नायर, I have a lot of respect for Samir Nair. He's a veteran media man, someone who's done fantastic work. Director E. Nivas, I have a lot of respect for. Jimmy Shergill, I have a lot of respect for. Sony and the material, these elements combined together was good enough. But what was fantastic was my role, my character of Gurjot. And when I met the director and when I realized how he wants to present it, how he wants to, how he sees Gurjot, I said, yes, I'm in. I like to do it. And I'm happy
that I did Your Honor 2. ओके सर, इसी के साथ में फिल्म्स करी है आपने, काफ़ी लंबी जर्नी रही है आपकी, एंड ये अब OTT पे जिस तरीके से आपने बताया कि पहला OTT है, क्यों लगा सर कि OTT करना है, और करना है तो किसी सीरीज से करना है? देखिए, जहाँ जाओ दोस्त, फैंस, वेल विशर्स ये कहते थे यार OTT नहीं कर रहे, किस OTT पे आ रहे हो? मैं कोई जल्दी नहीं है, करेंगे, हमको बहुत ऑफर्स हैं, सही समय आने पर करेंगे। यहाँ तक कि मेरे दोस्त हैं हॉलीवुड के, अशोक अमृतराज, बात करें, Koshan, are you doing any OTT? I said, no, not yet. So somebody like you would be a big hit on OTT. You can have your own show. I said, Ashok, no rush. When I find something interesting, I'll do it. But, you know, I feel very happy that you feel like this about me. And मुझे इस नए माध्यम में, इस तीसरे पर्दे पर, इस नए एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म में उसका भी हिस्सा होना था। तो इसलिए मैंने सही समय का इंतज़ार किया, और जब मुझे सही चीज़, इंटरेस्टिंग रोल, इंटरेस्टिंग सीरीज़ ऑफ़र हुई, मैंने किया। जैसे मैं छोटे पर्दे यानी कि टीवी पे मैं कभी भी काम नहीं करना चाहता था, कभी भी नहीं करना चाहता था, अब भी नहीं करना चाहता, और मैंने कभी किया नहीं है टीवी में, कोई टीवी सीरियल में मैंने काम नहीं किया। मैं उन टेक्नीशियन, उन कलाकारों का बहुत सम्मान करता हूँ जो छोटे पर्दे पर काम करते हैं। मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैंने नहीं किया। ओके, जिमी जी हैं इस बार, जिस तरीके से आपने बताया कि काफ़ी पुरानी कास्ट है, कुछ नए कलाकार भी इस बार आपके साथ में जुड़ रहे हैं, नए किरदार जुड़ रहे हैं, वहीं इस बार ऐड हो रही है, एंड और भी काफ़ी कैरेक्टर थे। कैसा सर माहौल होता था सेट का? अरे यार, हंस के पागल हो जाते। सबसे ज़्यादा तो मैं ही हंसाता था, क्योंकि मैं पैंडेमिक में जब शूटिंग में सबसे ज़्यादा मैं डरता हूँ। 2-3 मास्क पहन के, हाथ नहीं मिलाना, हाथ तो अभी नहीं मिलाता किसी से, दूर दूर रहना, तो सबके लिए मनोरंजन का विषय मैं था। उसके ऊपर बहुत हंसी मजाक चलता था। जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, जो और प्रोड्यूसर हैं, और वेरियस अदर पीपल, and we were having a wonderful time. We were having such an enjoyable time कि बता नहीं सकता, मतलब हंस हंस के पागल हो जाते थे। तो we had a great time shooting this series, and इनको कोई बजट की भी ऐसी टेंशन नहीं थी, जल्दी शूट करो, बड़े अच्छे से शूट कर रहे थे, बड़े प्यार से, बड़े ठहराव के साथ में, बड़ी जो चीज़ को जितना समय चाहिए वो किया जा रहा था। तो I enjoyed. If you see, when they release behind the scene videos, we were having a fantastic time. We enjoyed. We loved it. ओके, जिस तरीके से मेरे भी सबसे सारे स्टार कास्ट से मेरी जो बात हुई, सबने आपकी सर बहुत तारीफ करी है। सबने कुछ ना कुछ बताया कि मैंने सर से ये सीखा, मैंने सर से सर बैठे रहते थे, सर खड़े रहते थे, सर की एनर्जी को रहती थी। तो सर मतलब, तो किस तरीके से देखते हैं सर ये आप, ये इस तरीके के जब कमेंट्स, जब कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं? पर देखा जाए तो मैंने इन यंग एक्टर्स से बहुत सीखा, उनके काम करने के तरीके से, उनकी प्रेपरेशन से, उनकी अदायगी से, उनकी एक्टिंग से, और मुझे खुशी है कि उन्होंने भी मुझसे कुछ सीखा। ये तो बात फैक्ट है। When you are on the job, when you are there to act, when you are there creating a character, when you're creating a magic in a scene, तो आराम कुर्सी पे बैठ जाओ, ये कर लो, क्या मतलब है? I'm a man obsessed at that time. I'm not bothering anybody. I'm not being a nuisance, but I have that energy flowing that I want to be in that character. I want to be, like in that situation, and I want to be in that scene. I'm not disconnecting from it and becoming something else. So I'm glad that some of the youngsters found some interesting traits in my way of working. सर जानना चाहूँगा, काफ़ी लंबी फिल्मोग्राफी रही है आपकी, काफ़ी लंबे समय से आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, एक सीनियर एक्टर हैं आप, बहुत तरीके के किरदार निभाए हैं, बहुत तरीके के रोल्स निभाए आपने। कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो मतलब आज भी दिन में चाहो तो यार मुझे इस तरीके का कैरेक्टर ही मिला है, जो आप अगर बताना चाहो, जिसकी चाहत आज भी दिन में? मगर पहली बात तो ये, मुझे तो कोई ज़्यादा लंबी वंबी लगती नहीं। मुझे तो लगता है कि अब
तो खेल शुरू हुआ है, अब तो मज़ा आने लगा है, अब तो सेंस ऑफ थोड़ी प्रोग्रेस महसूस हो रही है कि एक तरफ इंडिया की बिगेस्ट फिल्म सूर्यवंशी सिनेमा हॉल में चल रही है, लोग मेरी एंट्री पर, मेरे सीन्स पर तालियां बजा रहे हैं, उनको कादर उस्मानी का कैरेक्टर ज़बरदस्त पसंद आ रहा है। दूसरी तरफ ऊपर वाले ने प्लान किया उसी हफ्ते में मेरी पहली एंट्री इनटू OTT सीरीज़, वो भी एक ऐसी सीरीज़ जो लोगों को बहुत प्यारी है, एक उसका सीज़न 2, उसमें मुझे मेन सिजलिंग कैरेक्टर की तरह लाया जा रहा है। मेरी एक और फिल्म, यंग फिल्म with lots of youngsters with young energy called Cash, made by Vishesh Bhatt, is releasing within few days. Very mega film, Indian 2, with Kamala Hassan, director Shankar. I'm shooting for that. My Polish Indian film called No Means No is ready for release. There are multiple other films I'm shooting for. And a character that I portrayed, bad man, in a film Ram Lakhan, is today become a large brand. It's the first time in the film industry a character portrayed by an actor is turned into a film. Bad Man was a film made by Viacom 18. Bad Man is the name of my autobiography. Bad Man is also the name of its Hindi translation, whereas everything is in Hindi, but वो नाम नहीं बदला उन्होंने. It'll be the same in Gujarati, it'll be the same in Bengali. Bad Man के ऊपर एक म्यूजिक वीडियो, एक गाना बनाया गया है. And today, Bad Man is literally become a brand, one of the largest natural products Ayurveda company has launched a men's grooming products called Bad Man. With my face on it, with me endorsing it, me being partner in it. I mean, like, it's something that gives me a feeling कि कोई लंबा लंबा अरसा नहीं हुआ, अब तो इंटरेस्टिंग सब चीज़ें शुरू हुई हैं और मैं ग्रेटफुल हूँ फैंस का. Younger, older, they all love my work, they all connect with me. मैं ग्रेटफुल हूँ फिल्म मेकर्स का, एंटरटेनमेंट मेकर्स का, who have faith in my ability. मैं ग्रेटफुल हूँ ऊपर वाले का, जिसके आशीर्वाद से दिन रात तरक्की कर रहा हूँ. और अगर वो यंगस्टर्स मेरी एनर्जी की बात करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना कुछ मेरे अंदर बाकी है, कितनी और खूबसूरत एक्टिंग, कितने और खूबसूरत किरदार, कितने और खूबसूरत कैरेक्टर सिनेमा क्रिएट करने की मेरे अंदर शक्ति है. सो आई एम रियली नाउ वार्म्ड अप एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बैड मैन टू कम. थैंक यू. वो लड़की बार बार तुम्हें इशारे कर रही है तो इसलिए बंद कर दो. ओके सर, लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आप अगर बताना चाहेंगे? लास्टली कब आ रही है सर ये फिल्म? कौन सी वाली? सर ये सीरीज कब आ रही है, इसकी बात करें. बस यही कहना चाहूँगा कि योर ऑनर सीजन 2 इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फायर बिटवीन जिमी शेरगिल एंड मी, एंड इट्स कमिंग ऑन सोनी लिव ऑन 19th November. योर ऑनर सीजन 2, आई एम प्लेइंग गुरजोत एंड आई शैल सी यू. थैंक यू सो मच सर, हमसे बात Okay. करने के लिए. All the best धन्यवाद. for your upcoming series. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सीजन 1 के लिए. थैंक यू सो मच. अभी सीजन 2 लेकर आ रहे हैं, हाँ क्या जी. कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सीजन 2 लेकर आ रहे हैं, क्या चल रहा है ज़हन और दिमाग में अभी ये नंबर? यार आई एम वेरी एक्साइटेड कि सीजन 2 में कितना कुछ और ऐड हो रहा है और कितनी सारी नई चीज़ें हैं. तो एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर इन सीजन 2. पीपल वोंट एक्सपेक्ट इट कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा. सो द एक्टर्स ऑफ कोर्स, द स्टार कास्ट, everyone, Jimmy sir, Gulshan sir, Meeta ma'am, they all have a hidden motive, hidden agenda, and वो अपना ही कुछ ला रहे हैं यार टेबल पे. मैं सही बता रहा हूँ, इस बार सबकी इतनी पावर पैक परफॉर्मेंसेज हैं, इतना ज़्यादा काम किया हम लोगों ने हर चीज़ पे, मतलब पोस्ट, प्री, शूट, कैरेक्टर, हर चीज़ पे इतना काम किया है ना कि मतलब आप लगा लो कि सीजन 2 विल बी ग्रेट. आई एम नॉट टेंस्ड एट ऑल. मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है.
कि क्या होगा क्या नहीं होगा. ओके, आपके कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट सीजन में काफ़ी अपने शेड्स देखे. एक बच्चा है, काफ़ी परेशान है एंड उसकी एक अलग अपनी दुनिया है, उसकी, एक हाँ, अलग तरीके से वो- लोगों को समझता है, वो लेता है. हाँ. सिर्फ एक बंदे से क्लोज था जो एक हाँ. आपकी दोस्ती है इसमें. सीजन 2 में उसकी क्या, हमें आगे की नई कहानी में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, उस बच्चे के क्या नए शेड्स देखने को मिलेंगे? तो सीजन 1 में मुझे लगता है कि यार अबीर पूरी की पूरी सीरीज की जो इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो एंड तक अपने दिमाग में लेके बैठा हुआ है. It's very difficult to play an introvert guy and having all the information he has about the series and about everything. तो सीजन 1 से लेके सीजन 2 में उसका जो ग्राफ बढ़ा है वो बड़ा हो गया है. ठीक है, अबीर इज ग्रोन अप. अबीर इज नो लॉन्गर दैट गाय इंट्रोवर्ट इनसाइड. इट्स ऑल एक्सटर्नल नाउ. अबीर फैल गया है मतलब सीजन 2 में. ही इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर हिज फादर नाउ. तो उसकी जो मेरी जर्नी रही है ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अबीर के साथ यार मैं भी बड़ा हो गया सीजन 1 से सीजन 2. काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने सीखी, काफ़ी कुछ किया मैंने. मुझे ये आपको फ़र्क फील होगा जब मैं बात करता हूँ इवन द पर्सोना ऑफ द कैरेक्टर, कि जब वो चलता भी है, जब वो बात करता है. हमने बहुत काम किया है, हमने डायलेक्ट पे बहुत काम किया है, हमने बॉडी पे बहुत काम किया है. आई ट्रेन फॉर कलरी पाइटू. यू नो व्हाट्स कलरी पाइटू? It's a very old martial art form, like oldest. So it was India में वो शुरू हुआ था. So I trained for that, just to get the physicality of it. कि अबीर was like this, ठीक है? अब अबीर is like this. In terms of body, I'm not saying कि वो मैं कर रहा हूँ या कुछ है. तो मतलब मुझे 1 महीना उसकी ट्रेनिंग दी है, just to open up about everything. Like now he has a lot in hand. उसको पता है वो क्या कर सकता है, उसको उसकी पोटेंशियल पता है, उसको पता है कि अब वो बड़ा हो गया और अब नाउ ही हैज़ नो अदर ऑप्शन. अब अगर कोई इंसान होता है यार जिसका इतना बड़ा उसने कोई इंसिडेंट देखा हो, गेट लाइक सीइंग हिज मदर गेटिंग रेप्ड एंड होल्डिंग एवरीथिंग इनसाइड, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी. एंड फॉर एज एक्टर्स आई थिंक एंड नॉन एक्टर्स ऑल्सो, तो लोग नहीं दिखाते यार, वो सब अंदर लेके बस चलते रहते हैं. एवरीवन इज एक्टिंग राइट. बट आई थिंक मेरे लिए वो जो मेरे जो बहुत ही वनरेबल पार्ट्स हैं अबाउट माई बीइंग, अबाउट हाउ आई एम, उनको बाहर लेकर आना ना, इट्स वेरी थेरेप्यूटिक फॉर मी. आई लव्ड इट. जो मुझे करने को मिला है, अगर मैं किसी श्रिंक के पास जाता तो वो मुझे कहते कि यार ये मुझसे पैसे आप मुझे दे दो और मैं आपको दवाइयाँ बढ़ा दूँ. बट हाँ, मतलब जो मेरे अंदर का पागलपना है, आई पोर्ड इट ऑल आउट. यू विल गेट टू सी इन सीजन 2. ओके, कौन सा सीजन ज़्यादा डिफिकल्ट रहा, ये वाला? सीजन 1. क्योंकि सीजन 1 में जिस तरीके से मैंने देखा कि आपको मतलब शेड्स है यार, जिस तरीके से मैं आपसे मिल रहा हूँ, यू आर डिफरेंट पर्सन एंड वो कैरेक्टर एक अलग कैरेक्टर है. तो उस कैरेक्टर की डेप्थ में जाने में नहीं, आई थिंक सीजन 1 में ज़्यादा था क्योंकि वो सही में उसके अंदर डेप्थ थी, और जब तक वो बाहर नहीं आते और अंदर उसको लेके घूमते हैं तो आई थिंक उसमें ज़्यादा मुश्किल रहती है यार किसी को, इंसान को भी. तो वो ऐसे अंदर पकड़ के बैठना पूरा टाइम, शूट करना, हर चीज़ करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सीजन 2 वाज लाइक मोर फन फॉर मी क्योंकि आई वाज आउट देयर. और हाँ, आप एक और चीज़ पूछ रहे थे मुझसे, यू आस्किंग समथिंग एल्स आल्सो. सीजन जिस तरीके से सीजन 1 तो हो गया, सीजन 2 में अब और क्या क्या, मतलब आपके कैरेक्टर में जिस तरीके से आपने बताया कि आपने इसमें काफी काम किया है और वो कैरेक्टर भी काफी डेवलप हो गया है, हाँ जी. काफी बड़ा हो गया है. मतलब जी. पहले इस तरीके से ऐसे होता था, अब मतलब थोड़ा चौड़ा हो गया अगर देखा तो. कहाँ ज़्यादा डिफिकल्टीज आई इस सीजन 2 के? कितना प्रेशर कितना रहा, क्योंकि सीजन 1 का जब कैरेक्टर जो है ऑलरेडी मतलब इतना हाईलाइटेड हो गया है, उसको पहचानने लगे, अब दे आर एक्सपेक्टिंग मोर. या दे आर एक्सपेक्टिंग मोर. अब वो बंदा ही बदल गया यार. मतलब आप लगा लो कि वो उसको अंडू करना, सीजन 1 को अंडू करना एंड ब्रिंगिंग समथिंग वेरी न्यू टू द टेबल. सीजन 1 इज डन, इट्स गॉन. ठीक है, अबीर हैड अ ग्राफ, ही वाज गोइंग समवेयर. एवरी एक्टर, एवरी कैरेक्टर हैज अ ग्राफ, बट दे आर गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन. अबीर ने यू टर्न मार के घोड़ा चला के भागने लग गया यार वो. मतलब फॉर मी इट्स लाइक दैट. Now it has no relation to season 1. He's changed completely, internally, externally, how he talks, how he perspective उसका बदल गया हर चीज़ों को लेके. But I'm the same person. I am Abeer in season 1 also. I am Abeer in season 2 also.
व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको इसके बारे में बताया गया कि सीजन 2 में जो आपने करा सीजन 1 में करा, सीजन 2 में आपको इस तरीके से करना है एंड योर कैरेक्टर, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, क्या ब्रीफ मिला? मुझे उन्होंने बोला था कि अबीर हैज़ स्पेंट 3 months इन जेल। तो जब आप ऐसी कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में होती है, मतलब आप अगर एक हॉस्टल में भी चले जाओगे तो वो हॉस्टल के 6 महीने आपकी ज़िंदगी को बहुत इम्प्रूव या बदल सकते हैं किसी भी तरीके में। तो अगर कोई इंसान जेल में रहता है ना तो उसको दुनिया के बारे में बहुत नॉलेज आ जाती है, उसको चीज़ों के बारे में आ जाती है, बिकॉज दैट्स एक्सट्रीम लिविंग। मतलब आप लगा लो कि अगर वो घर पे रहता तो कुछ और होता है यार, वो जेल से भी बाहर आया है, 3 महीने बिता कर आया है वो जेल से। ही इज़ लर्न द कॉन थिंग्स ऑल्सो, ही इज़ मेड न्यू फ्रेंड्स, ही इज़ सी ऑनेस्टली आई टेल यू, ही इज़ गॉट द वैलिडेशन नाउ। ठीक है, वी ऑल सीक वैलिडेशन, ठीक है कि ठीक है आई एम वर्किंग, आई नीड वैलिडेशन, आई डिड समथिंग फॉर यू, आई नीड वैलिडेशन। तो वो जो एक्सट्रीम वैलिडेशन है ना, आई थिंक अबीर हैज अचीव्ड दैट वैलिडेशन कि ना आई एम समथिंग नाउ, यू कांट फक विद मी और माय फादर और माय मदर। या सो दैट्स अबाउट इट। ओके, एंड सीरीज अपने अभी काफी नई कास्ट भी जुड़ी है, हाँ जी। काफी नए कैरेक्टर्स भी आए हैं, जी। इसके बारे में बताइए कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ क्या कैसा रहा मेरा? कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ में काम करने का? गुलशन जी जुड़े हैं वहीं यार गुलशन जी को तो मैं बचपन से देख रहा हूँ और मैंने टीवी पे ही देखा उनको यार, गुलशन सर को। और मैं तो ऐसे मेरे लिए वो फैन बॉय हो गया था ना, वाह गुलशन सर, सो आई वेंट टू हिम लाइक अ बेबी, लाइक फोटोज। एंड जिमी सर हैज ऑलवेज बीन विद मी सिंस सीजन 1 टिल सीजन 2, ऑन शूट ऑफ शूट, ही इज जस्ट अ कॉल अवे। जिमी सर, आई लव हिम ऑनेस्टली। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने जिमी जी से सीखी हो, जो आपको लगता हो कि हाँ उन्होंने कुछ आपको टिप्स दिए हो, कुछ वो बताया हो, क्योंकि वो भी एक सीनियर एक्टर हैं, हाँ काफी जी। टाइम से काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के कैरेक्टर। आई थिंक हाँ, एज एन एक्टर ही टॉट मी अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज। जब आप नए नए सेट पर आते हो आपको सबको फील करना आता है, सबको एक्टिंग करनी आती है, ठीक है मैं ऐसे ऐसे करूँगा, बट जो टेक्निकलिटीज होती हैं ऑफ एन एक्टर वो नहीं पता होती हैं, ठीक है। और नए लोगों को भी सिखाता भी नहीं है यार, कौन सिखाएगा, कौन किसके पास टाइम है अपना काम करने है। मैं रोज शूट करता हूँ यार, तू कौन है, ठीक है। तो जिम्मी सर ने मुझे जो टेक्निकलिटीज बिठा बिठा के सिखाई है ना, कि मतलब होल्ड करना और पकड़ के रखना सीन को ना, लाइक बीइंग इन दैट मोमेंट, it was very therapeutic for me, and after a point of time it became spiritual. First it was all emotional, then technical, then spiritual, and I think it was meant to be with Jimmy sir. अगर वो नहीं मिलते तो इस सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो ये एक इजरायली सीरीज से इंस्पायर्ड है। वो लो, सीरीज देखी है? मैंने यार सीजन 1 में उसके थोड़े बहुत चीज़ें देखी थी, बट मैंने पूरी सीरीज नहीं देखी, क्योंकि once you see things ना you get inspired, and somewhere somehow if you are acting that part you somehow start doing like that. तो मैंने जो थोड़ा बहुत देखा ना वो मैंने कर दिया। So I have a running noise. और कितना डिफिकल्ट रहा ये सीजन आपके लिए? सीजन 2 कितना डिफिकल्ट रहा है यार, मुझे तो कोविड हो गया था सीजन 1 शूट के बीच में, ठीक है, तो आई हैड टू पॉज द शूटिंग एंड गो बैक होम। हाँ उसके अलावा तो यार कोई प्रॉब्लम आज तक आई नहीं, बिकॉज द होमवर्क वाज सो गुड। वी ट्रेन फॉर लाइक 6-7 months बिफोर शूटिंग दिस, डिड एवरी सीन मल्टीपल टाइम्स, ईच एंड एवरी पार्ट। It was very like the homework was very good, so I had no problem in shooting. Plus they're like family, so it's not like I'm going to any workplace. I'm going back to my family. ओके, लास्ट वीक कब आ रहा है ये, क्या क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? यार 19th को आ रहा है सीजन 2, और जिनको भी एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, तो आप मत सोचो उससे बहुत ही ज़्यादा कुछ होने वाला है। और लास्टली और क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? हाँ प्लीज़ watch the series, give us all the love. We've worked so hard on it, and it's very special to me, to be honest. That's all. थैंक यू सो मच मिलकर हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीरीज।